Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muqaddul Hasan. Today we will going to solve some past paper of chapter number. Here we have our first question. Now let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जब भी डिनोमिनेट फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर होते हैं, फ्रैक्शन के अंदर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो मेक श्योर कि हमारे पास जितने भी नंबर हों फ्रैक्शन में, उन सब के डिनोमिनेटर क्या हों, सेम हों। उन सब के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए भाई? सेम होने चाहिए। अब हेयर वी डोंट हैव सिमिलर सेम डिनोमिनेटर, so what will we do? We first we will do this we will first we will have to have सेम डिनोमिनेटर। ओके, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले भाई तो हमने यहाँ पे किया 2/3 प्लस 3/10। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और इन दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप एलसीएम लेना भी कह सकते हो, लेकिन एलसीएम जो है वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। लेंदी इन अ सेंस कि वो बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो वी विल गो विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एम आई क्लियर? तो सबसे पहले भाई हम अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिनोमिनेटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 10 ऑब्वियसली 30। ठीक है भाई। अब अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 2 क्या हो जाता है? 20 प्लस 3 3 9, 9। तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? इधर बन जाएगा हमारे पास 29 डिवाइडेड बाय 30। 29 डिवाइडेड बाय 30। एम आई क्लियर? कोई मसला नहीं आता है, कोई परेशानी? अच्छा, अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको एज़ इट इज़ यहीं पर ही छोड़ देंगे। सर क्या हमें मार्क्स मिल जाएंगे? ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि ये पेपर 1 है आपका, तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, एम आई क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अच्छा, अपने आंसर को हमेशा इस गिवन स्पेस में लाजमी मेंशन करें, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आ जाओ, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है हमारे पास ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वन होल नंबर 3/5। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वन होल नंबर 3/5। एम आई क्लियर बेटा? इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ये इसके साथ होता है मल्टीप्लाई। तो 5 1 5, और 5 + 3 इट विल बी 8। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5। 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। अब लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं। हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, जो साइन के बाद आने वाला फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये फ्रैक्शन में तो नहीं है सर, ये तो होल नंबर है। ठीक है बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसके नीचे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल करना है। तो 8 डिवाइडेड बाय 5, ये साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई, और 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इजीली ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे वाले नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इट विल बी लुक लाइक दिस। इट विल बी लुक लाइक दिस, 8 डिवाइडेड बाय 15। 8 डिवाइडेड बाय 15, so your answer will be 8 divided by 15. Am I clear? कोई मसला नहीं आता। Now let's move towards the second question, toward the next question। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना होगा। सर व्हाट इज़ द बोर्ड मास रूल? बेटा बहुत आसान है, BODMAS। सर बी ओ और ओ फॉर
ब्रैकेट ओपन, डी फॉर डिवाइड, ठीक है बेटा, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको बाज़ औक़ात हम डमाज भी बोलते हैं, क्योंकि पी ओ तो हम ज़्यादातर नहीं अप्लाई कर रहे होते, ब्रैकेट ओपन इतना यूज़ नहीं करते, तो बहुत सारे लोग डमाज भी बोलते हैं इसे। तो बोथ आर सेम। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो बेटा डिवीजन कहाँ हो रही है, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 एज इट इज़, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली 3, ठीक है, और माइनस 8। पहले क्या करते हैं बेटा, एडिशन करते हैं, तो ये बन जाएगा 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 आंसर क्या आएगा बेटा, योर आंसर विल बी 7, ठीक है बेटा। अब ये क्या है भाई, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2। मैंने आप लोगों को सबसे पहली क्लास जो थी हमारी, वो डेसिमल में ही मल्टीप्लिकेशन की थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर की थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ही, मुझे सही से याद नहीं। तो आज इसको कर लेते हैं हम भाई 2.6, रफर में पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रफर में क्यों, हम यही करेंगे भाई, क्योंकि इसके अलावा और कोई काम नहीं है ना इसका, ठीक है। तो इसको ज़रा रफ करते हैं, यहीं पर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2.6 0.2 मल्टीप्लिकेशन, 2 6 ज़ा ऑब्वियसली 12, 2 2 ज़ा 4, तो ये 5, 6 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, तो 2 5, ठीक है भाई, और 0 पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, आ जाओ 1 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 2, हमारा पॉइंट इधर आएगा यहाँ पे, तो योर आंसर विल बी 0.52, ठीक है, योर आंसर विल बी 0.52। हमें क्लियर बेटा, कोई मसला नहीं आता है ना। आगे चलते हैं। तो हमारे पास बेटा अब यहाँ पर क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन कह रहा हूँ, एडिशन करी थी। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शनल नंबर की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एडिशन करी थी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शनल नंबर की। तो आ जाओ भाई इधर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, डिवीजन कह रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए मेक श्योर वी हैव सेम डिनोमिनेटर। सर सेम डिनोमिनेटर कैसे आएगा बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब ठीक है बेटा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, ठीक है, और ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ डिनोमिनेटर लिख देंगे, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अब भाई 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 16 माइनस 9, 16 minus 9, 16 minus 9 is 8, oh, sorry 7, 16 minus 9 is 7, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 24, तो क्या कहते हैं, ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है, मज़ीद से क्या सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब आ जाओ भाई, आगे क्या करते हैं भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अब देखो दोबारा से हमारे पास क्या आ गया भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन, इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर जो भी आंसर आता है उसको फिर न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देते हैं। आप लोग करें, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करें। चलो मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। 8 + 3 सर, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 ना, 4 + 3 = 7, तो योर आंसर विल बी 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे ही 2 डिवाइडेड बाय 9। सर लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। बेटा एज इट इज इधर भी ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन तेरा आंसर पढ़ो क्या बोल रहा है, गिवन योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा हो। अब ज़रा यहाँ पर देखो बेटा, 7 और 9 दोनों एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। हाँ अलबत्ता 4 और 2 दोनों एक टेबल में आते हैं। सर किस टेबल में आते हैं बेटा, 2 के, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो योर आंसर विल बी
7 डिवाइडेड बाई 18। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो यस इट इज़ लोएस्ट टर्म, योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ओके भाई, मैं क्लियर यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व करें। 3 होल नंबर, हाँ तो 3 होल नंबर 2/5, ठीक है, माइनस 2 होल नंबर 5/6। ना भाई सॉल्व करिए इसको आप लोग। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17। 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17। तो योर आंसर ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन इज 17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 17 डिवाइड बाय 6। 6 2 ज़ा 12, 12 और 2, 12 और 5 17। 17 डिवाइडेड बाय 6। सर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रैक्शनल नंबर में आपका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। न्यूमरेटर सेम हो या ना हो, उससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। आ जाओ जल्दी से कर लेते हैं भाई। तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। अब बेटा ये इससे भी आप लोग किससे मल्टीप्लाई करो, इसको इस वाले 17 को मल्टीप्लाई करो 6 से, और इस वाले 17 को मल्टीप्लाई करो 5 से। तो 17 6 ज़ा 102, ठीक है, माइनस 17 5 ज़ा 85। अच्छा, अगर ये आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग इसे साइड में रफ वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। 17 5 करो, उसमें 17 को मज़ीद प्लस कर दो, 76 हो जाएगा, 102 आएगा और माइनस 85, ठीक है भाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 17 डिवाइडेड बाय 30, सही है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो आपका ये ही आंसर हो जाएगा, आपका यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्लियर? एक और सवाल कर लें, एक और सवाल कर लेते हैं। आ जाओ भाई, इसे रब करते हैं सबसे पहले। आ जाइए भाई। ज़रा आप लोग ये वाला सवाल करें, 2 डिवाइडेड बाय 3, ताकि इसमें ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 होल नंबर 3/4, सही है। आ जाओ भाई, ये तो आपके पास सिंप्लीफाइड ही है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा इसको, फिर देन आप लोगों को डिवीजन साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करना होगा। जल्दी करो भाई। ऐसे करके दिखा दें भाई। 4 3 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। अब साइन चेंज करना है, क्योंकि नेगेटिव तो हमें, नेगेटिव कह रहा हूँ, हमें तो वो करना आता ही नहीं है, ठीक है। डिवीजन तो हमें आती नहीं है ना उसकी, फ्रैक्शनल नंबर की विदाउट कैलकुलेटर। तो हम इसको जो है साइन चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइन को, और मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये अपने इस नंबर को एज इट इज़ लिखा, फर्स्ट टर्म को 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15। एम आई क्लियर भाई? तो 2 4 ज़ा
2 4 ज़ा 8, ठीक है। 15 3 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा 45. योर आंसर इज 45. What is your answer? Your answer is 8/45, not only 45. ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। तो भाई आ जाओ ज़रा, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी हो जाएगा तो आपके नंबर के सारे 5 पेपर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.06। ठीक है भाई। सर इसको कैसे करेंगे? लास्ट फर्स्ट क्लास का टॉपिक है ये बेटा। ऊपर से कितने डेसिमल हम रिमूव कर रहे हैं? वी आर रिमूविंग डेसिमल कह रहा हूँ, हम कितने डिजिट्स को डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं? कितने डिजिट डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं? हम ओनली एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम अपने डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे? सिर्फ 10 से। ठीक है, तो 0 पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, एज इट इज़ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। आप लोग ना भी लिखें ये स्टेप तो चलेगा। ठीक है भाई, तो हम अपने डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो मैं अपने डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा। ठीक है, अब जो है बेटा यहाँ पर आ चुका है डिनोमिनेटर हमारा, डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल। सही है, अब ज़रा मुझे ये बताओ, अपने डिनोमिनेटर में हम डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं? 1 और 2। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, ये देखो 1 2, ठीक है, कोई मसला। मैं एक और बार बता दे रहा हूँ बेटा, हमने अपने न्यूमरेटर में अपने डेसिमल को 1 टाइम शिफ्ट किया है या 1 डिजिट शिफ्ट किया है। ठीक है, अगर यही बात करें हम अपने डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट शिफ्ट किए हैं। इस वजह से ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करवाया है बेटा, और नीचे जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, आ जाओ ज़रा इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये क्या बन जाएगा बेटा? अब ये बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10। सर ये हर स्टेप क्यों लिख रहे हैं बेटा? ज़रूरी नहीं है 1 मार्क्स के लिए आपको ये सारे स्टेप लिखना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहली बार कर रहे हैं इस वजह से हम सारे स्टेप करेंगे। ठीक है, आ जाओ, तो 900 डिवाइडेड बाय 60 कैंसिल आउट करेंगे बेटा। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 6, जल्दी करो भाई, क्या आंसर आएगा? 90 डिवाइडेड बाय 6, 3 1, डायरेक्ट 3 से करो, हो जाएगा सॉल्व। आ जाओ कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 30 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा, तो योर आंसर विल बी 15। एम आई क्लियर बेटा? व्हाट इज़ योर आंसर? योर आंसर विल बी 15। आगे चलें, एक और सवाल हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला नहीं हो। ठीक है, चलो ये कर लो भाई, आसान सा, ताकि यहीं से ना सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। आ जाओ, 3.5 डिवाइडेड बाय 0.07। सर इसको सॉल्व करके दिखाएं जल्दी से। आसान है भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 3.5 डिवाइड बाई 0.07। जल्दी करो, ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शनल में। ठीक है, आ जाओ करते हैं। कर लिया? किस किस ने कर लिया? थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 0.07, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है? हमारा डेसिमल न्यूमरेटर में 1 डिजिट, तो हम अपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से।
ठीक है, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है हमारा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा डेसिमल 2 डिजिट्स, तो हम अपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। ठीक है, 10 फॉर 1 डिजिट, ये याद कर लो, जितने डिजिट शिफ्ट करोगे उतने ज़ीरो ऐड करते जाना 1 के आगे। ऐसे नहीं कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाते, सर मल्टीप्लाई तो करवाया था आपने, कहा था ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाने, लेकिन उससे पहले 1 भी लगाना है बेटा। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, यहीं पर ही कैंसिल कर दो ना, आगे क्यों जा रहे हो, 10 से 10 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 350। ऐसे ही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं, डिवाइडेड बाय 7, सही है, कोई मसला यहाँ तक। अब 350 डिवाइडेड बाय 7 करके दिखाओ भाई क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। 350 डिवाइडेड बाय 7, सर 350 है ना, जी बेटा, तो पर हमें तो टेबल ही नहीं आता है इसका, कैसे करेंगे 7 का टेबल 350 तक कैसे पढ़ेंगे। अरे मेरे बच्चों देखो ना, 7 5 का क्या होता है, 7 5 व्हाट इज 7, व्हाट विल बी 7 5 ज़ा 7 इंटू 5 35, तो 7 बनना 7 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और ये ज़ीरो एज इट इज़ लिख दो, तो योर आंसर विल बी 50। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक, नहीं, तो एक सवाल और कर लेते हैं भाई, एक सवाल और कर लें, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग करेंगे या मैं करवाऊँ, जल्दी जल्दी बताओ, हैं भाई, आप लोग करेंगे या मैं बताऊँ। चलो भाई क्या कहते हैं, ये इसी तरीके का सवाल कर लेते हैं, पास पेपर के, हमने जितने सवाल किए हैं सारे पास पेपर के हैं, तो एक सवाल और कर ले, 2 सवाल और कर लेते हैं। ये तो एक हो गया आपका ये 8 प्लस 2, अच्छा यहाँ पे ना बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, जल्दी से बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके इसको करें। और दूसरा सवाल होगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, 0.6 0.06, इसको अपने के लोएस्ट फ्रैक्शन में लेकर के आए, ठीक है, इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में लेकर के आए। अच्छा भाई जीरो, ये वाला सवाल हमें नहीं समझ आ रहा कैसे करेंगे, ये वाला सवाल नहीं समझ आ रहा कैसे करेंगे, थोड़ा सा रेफर कर लो भाई। 1.3 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3, ठीक है भाई, 3 2 6, और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, ये कर लिया, 2 1 2, तो ये क्या बनेंगे 2.6, ऐसा ही है, नहीं पता कैसे बनाइए बेटा, इसको जब प्लस करोगे तो ये 6 और ये 2, पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है 1, तो 2.6, तो 8 प्लस 2.6, ऐसा ही है, प्लस 2.6, तो योर आंसर विल बी 10.6, ऐसा ही है। ठीक है, 10.6, ठीक है, कोई मसला बेटा यहाँ तक, गुड टू गो, आगे चलें, आ जाओ भाई, इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लेकर के आना है 0.06। भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डेसिमल ख़त्म करने होंगे न्यूमरेटर से, तो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर एक डिजिट शिफ्ट करवा रहे हैं तो 10 से 2 डिजिट, तो 100 3 डिजिट है तो 1000, 10,000 4 डिजिट है, तो समझ आई बात। तो यहाँ पर आप अपने डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट करवा रहे हो, 1 2, तो यू विल मल्टीप्लाई योर नंबर बाय 100, एम आई क्लियर, तो इट विल लुक लाइक दिस 6/100,
मैंने आपको बोला था ऊपर एक सवाल कि बेटा आप लोगों को इस नंबर को लोवेस्ट फ्रैक्शन में करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था। कहाँ पर बेटा? ये लिखा हुआ था ना, जैसे गिवन योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो यही वाला का यहाँ करना है। तो ज़रा मुझे बताओ, क्या ये लोवेस्ट टर्म है या ये मज़ीद फर्दर हो सकता है डिवाइड? ऑब्वियसली बेटा हो सकता है। 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा, तो 3/50 योर आंसर। ठीक है बेटा। सर मजीद ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 की टेबल में आता नहीं है। कैसे? आ जाओ, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी देख लो। 5 और 0, क्या बेटा 5 आता है? 5 + 0 क्या है, क्या बनेगा? 5 बनेगा ना। तो क्या 5 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता ना 5। तो इट्स मीन दैट 50 भी नहीं आएगा। मैंने यही बताया था ना कि अगर आप प्लस करेंगे, अब 26 देखो, 26 भी नहीं आएगा। कैसे? 2 + 6 = 8। बेटा क्या 8 आता है 3 की टेबल में? ऑब्वियसली नहीं आता। अब अगर आप इसी की बात करें हम, 3 + 9 39, तो इसको अगर हम देखेंगे 3 + 9, तो इट विल बी 12। तो क्या 12 आता है आपके 3 की टेबल में? यस। तो इट्स मीन दैट 39 भी 3 की टेबल में आ सकता है। तो लेकिन क्या नहीं आ सकता बेटा? क्या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता 50। एम आई क्लियर? तो योर आंसर विल बी 3/50। तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं भाई, छोटा सा सवाल है। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अरे अभी तो हुई नहीं है, कहाँ कहाँ ज़्यादा सवाल हुए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। लास्ट सवाल कर लो भाई, बहुत मुश्किल सवाल है। 3/0 + 3/2। आंसर बताओ इसको। व्हाट विल बी योर आंसर? जल्दी बताओ। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है बेटा। प्लस 1 + 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 = 10। एम आई क्लियर? अब अगर बेटा मैं 100 पर पावर 0 लगा दूँ और माइनस करूँ 100 पर पावर 10 पर पावर 2 की, तो व्हाट विल बी योर आंसर? या इसी को थोड़ा सा स्वैप कर लो, 10 पर पावर स्क्वायर माइनस 100 पर 1000 पर पावर 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास, आ जाओ, ये बन जाएगा आपके पास 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1। 100 - 1 इज़ 99। योर आंसर विल बी 99। तो बेटा, तो ये थे आज हमारे सारे सवालात। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो बेटा, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ऑनलाइन वालों के लिए और फिजिकल वाले ऐसे ही पूछ सकते हैं। एम आई क्लियर बेटा? यहाँ तक आज तक की क्लास थी। फ़ी अमान अल्लाह।